जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आज का स्पीडी पब्लिकेशन का जो आपको फरवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 का ये नया एडिशन आ चुका है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वार्षिकांक करंट अफेयर्स 2024 के एग्जाम पॉइंट भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे कि एक मोटिवेशनल लाइन है कि ढूंढेंगे अगर तो रास्ते मिलेंगे, ढूंढेंगे अगर तो रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है दोस्तों, कि मंजिल की फितरत है कि वह खुद चलकर नहीं आती है, वह खुद चलकर नहीं आती है, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अगला बोलेंगे कि जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं, जो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं। चलिए आप लोग का एक बार स्वागत करते हैं स्टडी विथ मनोरंजन को चैनल पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये मास्टर वीडियो अगला आप लोग को देखने को मिलेगा। उससे पहले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिसंबर 1 दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन के साथ देखिए। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार मतलब कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को अपना स्थापना? नागालैंड ने आपको 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 2023 को किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण की शुरुआत किया है? तो किस आईआईटी के सशस्त्र बलों के लिए अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण की शुरू किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी जो है, आईआईटी गुवाहाटी ऐसा काम किया है, ड्रोन के माध्यम से तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएगा। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य की मनीषा पांडे भारत की वोमेन्स एडी डी कैप बनी हुई है? तो ये आपको मनीषा पांडे कहाँ की है? तो आपको उड़ीसा की है, उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया? देवघर में किया गया है। आई डी आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपको यह डिजिटल स्पर्धात्मक में प्रथम स्थान पर अमेरिका देश बना है। 2 दिसंबर की बात करते हैं। 2023 में बीएसएफ ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। बीएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 दिसंबर को 2023 में बीएसएफ ने अपना स्थापना 59 स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो हजारीबाग में मनाया है सर, हजारीबाग में मनाया है। 2 दिसंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंटी कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस मेडिकल कॉलेज को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से प्रदान किया गया था? पुणे कॉलेज को प्रदान किया गया है, प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किस कॉलेज को? पुणे कॉलेज को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? प्रेसिडेंटी कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी को विकसित किया है? आपने अक्सर देखे होंगे रेलवे पटरियों पर हाथी का टकराव और ट्रेनों के बीच में टकराव होते रहता है, तो उसे रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पर शुरू किया है? तो गजराज सुरक्षा शुरू किया गया है, गजराज सुरक्षा। आगे क्वेश्चन दिया गया है। 2 दिसंबर को किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस कंपनी के स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड को आपको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्र नगर कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है चंद्र नगर का किया गया है? तो आपको फिरोजाबाद अब किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो T20 में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ आपको T20 में 4,000 तेज रन बनाने वाले भारतीय बन चुके हैं। 2 दिसंबर 2023 को एक आरबीआई की रिपोर्ट आया हुआ था, जिसमें 2,000 रुपये के कितने परसेंट वो बैंक में नोट आ चुका है? तो ये आपको कितने परसेंट 2,000 के रुपये का नोट वापस कर लिया गया है? तो 97.26% जो है 2,000 रुपये बैंक आरबीआई ने रिकवर कर लिया है, इसे ध्यान रखेंगे। वही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लीड टी
2.0 कहाँ शुरू किया है? तो ये जो है लॉन्च किया गया है, लेड 2.0 को लॉन्च किया गया है, दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है सर? दुबई में किया गया है। 3 दिसंबर को 2023 को भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला कर दिया है? तो भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिक को वापस बुलाने का फैसला कर दिया है? तो ये आपको मालदीव से आपको भारतीय सैनिक 75 बुला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। 3 दिसंबर 2023 को सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न किया गया? तो सेना की आपको 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न किया गया? तो ये आपको जयपुर में किया गया है, जयपुर में। 3 दिसंबर 2023 को इसरो के वैज्ञानिक जो थे फ्रांस के सेविलियर डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जो है सेविलियर डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बी आर ललितांबिका को फ्रांस सरकार ने सेविलियर डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में वर्जिन अटलांटिक में कितने परसेंट हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो ये आपको 100% हरित ईंधन का उपयोग करके अटलांटिक के ऊपर उड़ान भर लिया गया है और ये इतिहास बन चुका है। दिसंबर 2023 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? द हम्प वार सेकेंड का उद्घाटन किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको शुरुआत किया गया। यह संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो क्वेश्चन पूछेगा द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। 4 दिसंबर 2023 को समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत किया गया है किस आईआईटी के द्वारा? तो आपको कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन की शुरुआत किया है, तो ये आपको आईआईटी रोपन ने किया है, आईआईटी रोपन ने इसकी शुरुआत किया गया है। आगे का क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? भारत की 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू इस प्रकार आपको भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया सर? तो गुरुग्राम में किया गया है। 4 दिसंबर 2023 को कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हो गया है? एक वोटिंग किया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के निर्वाचित किया गया था, जो सबसे ज्यादा वोट के साथ कौन सा देश जो वोट को मिला है? तो ये अपने भारत, प्यारा देश भारत को मिला है, अपने भारत को मिला है। किस देश के मोरपी ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोरपी ज्वालामुखी है कहाँ विस्फोट हो गया था? मोरापी ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हो गया है? तो आपको इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी मोरापी है। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसको दिया गया? मिमी जॉर्ज पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो मिमी जॉर्ज पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति मुरली शंकर बन चुके हैं। मिमी जॉर्ज पुरस्कार मुरली शंकर को 2023 में दे दिया गया है। भारत ने किस देश से कच्चा तेल आयात फिर से शुरू कर दिया गया है? भारत सरकार ने पहले इस देश से कच्चा तेल नहीं ले रहा था, लेकिन अभी हाल ही में किस देश से कच्चा तेल पर समझौता बन चुका है? तो आपको वेनेजुएला कच्चा तेल में सबसे ज्यादा उत्पादक देश है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं सर। 5 दिसंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो ये आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है? रीज को किया है, RIZZ रीज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है, तो रीज को चुना गया है। यह क्वेश्चन तो आने की 100% संभावना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 19वीं इंटरपोल की 19 इंटरपोल का आयोजन कहाँ किया गया था? वियना में किया गया है। ये क्वेश्चन छाप लीजिएगा अपने दिमाग में। इंटरपोल का महासभा का बैठक जो है 91वां कहाँ किया गया था? वियना में किया गया था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। 5 दिसंबर 2023 को किस देश
ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण को पेश किया है। तो आपको वित्तीय धोखाधड़ी प्रबंधन के लिए जोखिम के लिए आपको एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण अपनाने वाला कौन सा देश बन चुका है? तो आपको ध्यान रखेंगे ये चीन बना हुआ है, चीन। 5 दिसंबर 2023 को किसे कोप 28 के नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको बिहार को। आपको कोप 28 में नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किस राज्य को मिला है? तो ये आपको बिहार को मिला है। कोप 28 के लिए नवीकरणीय प्रयास के लिए बिहार को सम्मानित किया गया है। वही बात करते हैं 5 दिसंबर 2023 को सियाचिन में तैनात, कहाँ पर? सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये आपको पहली महिला, आपको सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी गीतिका कौल बन चुकी है, गीतिका कौल। और इस प्रकार से सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। वर्ष 2023 में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्मेनिया में खेला गया है। तो आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्मेनिया में किया गया, आर्मेनिया में। 115 मिलियन वर्ष पुराना 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क की जीवाश्म कहाँ खोजा गया है? तो ये आपको शार्क की जीवाश्म है कहाँ देखा गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में आपको शार्क का जीवाश्म देखा गया है। दिसंबर 2023 में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय INF प्राइज 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो अक्षय मुकुल को इस प्रकार से अक्षय मुकुल को कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? अक्षय मुकुल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं एथलीट टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नियमित किया गया है? तो लियोन मेसी को इस प्रकार टाइम एथलीट ऑफ द ईयर लियोन मेसी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है दुनिया के शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 महिलाओं को। इस प्रकार दुनिया के जो है फोर्ब्स के द्वारा 100 महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। चलिए 4 महिलाओं में आपको निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मंत्री है, और रोशनी नादर मल्होत्रा, तीसरी महिला जो है सोमा मंडल, और चौथी महिला जो है किरण मजुमदार 100। इस प्रकार 4 महिलाएं जो है विश्व फोर्ब्स की सूची में ये आपको भारत की महिलाएं शामिल हो चुकी है 4। लगातार तीसरे वर्ष तक ले सुरक्षित शहर कौन बन गया है? लगातार कौन सा शहर जो है 3 वर्षों से सुरक्षित शहर माने कि सेफ्टी वाला शहर बन चुका है? तो यह कोलकाता शहर बन चुका है, कोलकाता। 6 दिसंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो याद रखिए फ्यूजन, ये फ्यूजन से याद रखेंगे, फ्यूजन रिएक्टर जे से जापान हो गया टी, तो JT वाला याद रखेंगे, JT ये जापान का प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का शुरुआत कर दिया है, दुनिया के सबसे बड़े। आगे बात करते हैं, इसका फोटो भी मैंने डाला हुआ था इस यूट्यूब चैनल पर। आगे बात करते हैं आईसीसी रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20I में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज का नाम कौन है? रवि बिश्नोई बन चुके हैं। रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20I में गेंदबाज सबसे बेहतरीन बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया सर 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? 5वां मधुमक्खी दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में आपको 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर 2023 को मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो अक्षिता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली भारतीय बन चुकी है, अक्षिता कृष्णमूर्ति बन चुकी है। 6 दिसंबर 2023 को भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद्र जो है ये भारतीय मूल के जो है लेखिका है, जो सिंगापुर सरकार ने इनको सम्मानित किया है मीरा चंद्र को। किसने पहली बार
1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है। तो 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी करने वाला कौन होगा? आईबीएम बन चुका है, आईबीएम बना हुआ है। टाटा मोटर्स ने अपना चौथा चौथा स्क्रैपिंग का संयंत्र स्थापित किया। तो टाटा मोटर ने चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है, तो ये आपको चंडीगढ़ में खुला है, चंडीगढ़ में। 7 दिसंबर 2023 को किस जम्मू कश्मीर के सबसे युवा जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा सुरेश रैना। सुरेश रैना आपको इस प्रकार से युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर के राजदूत के रूप में अब काम करेंगे, वहां के लोगों को जागरूक करेंगे। आगे की बात करते हैं। 7 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? तो मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट की शुरुआत आपको संस्कृति मंत्रालय ने किया है। मेरा गांव मेरा धरोहर पूछेगा तो बता दीजिएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 7 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने गरबा को यूनेस्को की सूची में अमूर्त विरासत में शामिल कर लिया गया? तो जानते हैं गरबा कहाँ के नृत्य है? तो गुजरात को, जिसको यूएसओ के यूनेस्को के विश्व अमूर्त धरोहर में सूची में शामिल कर लिया गया है। गरबा को कर लिया गया है, गरबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टाइम्स मैगजीन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, टाइम्स मैगजीन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को। सर टेलर स्विफ्ट बन चुकी है। टेलर स्विफ्ट आपको टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुन चुकी है, टेलर स्विफ्ट। 7 दिसंबर 2023 को किसे मानव मस्तिष्क के लिए एआई जेमिनी पेश किया है? मानव मस्तिष्क जैसे काम करता है उसी तरह आपको एआई जेमिनी पेश करने वाला कौन बन चुका है? तो गूगल बन चुका है, गूगल। 8 दिसंबर 2023 को जयपुर में वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा का स्थापित किया गया? किसकी प्रतिमा लगाया गया है? तो आपको आपको जयपुर में वैक्स मोम की प्रतिमा बनाया गया है। कहाँ, जिसका किसका प्रतिमा बनाया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? एटीपी में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है प्लेयर? तो आपको नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। हाल ही में किस देश ने लगातार हाल ही में किस देश ने कालाजार को उन्मुक्त कर दिया है? हाल ही में किस देश ने कालाजार इसको मुक्त कर दिया है? तो आपको ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश जो है कालाजार को मुक्त कर दिया है। और भारत ने आपको बर्ड फ्लू को मुक्त कर दिया है। भारत ने किसको मुक्त कर दिया? तो बर्ड फ्लू को, कालाजार को मुक्त कौन किया? तो बांग्लादेश किया है। तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वैश्विक प्रदूषण के मामले में कौन सा? तो लाहौर पाकिस्तान का सबसे प्रदूषित में रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री से मोदी से संबंधित ये पुस्तक है, नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद यह किस व्यक्ति को समर्पित है? तो प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित है। इसका नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने किया है। कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कौन काम कर रहे हैं? अर्जुन मुंडा काम कर रहे हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कृषि मंत्रालय का। 9 दिसंबर 2023 में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का वह कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस स्थिरता रैंकिंग के मामले में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको नई दिल्ली, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली शीर्ष पर रहा है। 9 दिसंबर 2023 को किस जिला प्रशासक के द्वारा सुचिता थीरम परियोजना की शुरुआत किया गया है? यह किस जिला जो है? आपको कोयंझोड़ जो जिला है, सुचिता थीरम परियोजना की शुरुआत कर दिया गया है। सुचिता थीरम परियोजना की शुरुआत कोयंझोड़ में किया गया है, आपको उड़ीसा में है। 9 दिसंबर 2023 को किसे करमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया? किसे करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को सम्मानित किया गया है। करमवीर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं 2023 में। दिसंबर 2023 में आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया है? तो 5 लाख रुपया बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितना लाख कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया गया है। 9 दिसंबर 2023 को किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो एडमिरल कप जो है किस देश ने जीता है? तो एडमिरल कप पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, एडमिरल कप 2023 के विजेता कंट्री कौन है? तो आपको इटली बताइएगा, इटली।
9 दिसंबर 2023 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान रहा है? तो आपको जलवायु परिवर्तन के मामले में 2024 में पूछ रहा है, तो ये 7वां रहा है, 7वां। पहले स्थान पर कोई देश का इसमें स्थान नहीं मिला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वां, इसे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 10 दिसंबर 2023 को किस देश ने जुके 2 Y3 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। तो जुके 2 Y3 रॉकेट को सफल परीक्षण अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला देश बन चुका है, तो ये चीन बन चुका है। दिसंबर 2023 में को किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो दुनिया का सबसे चौथी पीढ़ी का आपको 4 जनरेशन का परमाणु रिएक्टर शुरू करने वाला देश बन चुका है चीन। ऐसा काम तो चीन ही करता है और जापान ही करता है, इस पर ध्यान रखेंगे। 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऐसे काम तो मोदी जी ही करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य की लॉकडोंग हल्दी, ये हल्दी का नाम है लॉकडोंग हल्दी। यह कहाँ का लॉकडोंग हल्दी का जीआई टैग मिला है? तो ये आपको मेघालय का है। लॉकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है, तो ये आपको मेघालय का हल्दी है। स्टार्टअप में फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो स्टार्टअप पे फंडिंग के मामले में फंडिंग के मामले में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आपको अमेरिका देश रहा है। 11 दिसंबर 2023 को दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन बन गई है? तो दुनिया की तंबाकू कंपनी जो है मूल्यवान कंपनी के रूप में कौन बन चुका है? तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है आईटीसी लिमिटेड बना है। ये दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी तीसरी बन चुकी है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? तो भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ का नाम क्या है? तो थियरी डोल डोलापेटो थियरी डोलापेटो जो है सबसे अधिक वेतन पाने वाले भारत में सीईओ हैं। 12 दिसंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास से वेनवैक्स, मतलब वेनवैक्स जो होता है, तो भारत और वियतनाम के बीच में वेनवैक्स का आयोजन किया जाता है। कोप 28 शिखर सम्मेलन गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो 2008 कोप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से डॉक्टर अतुल शाह को सम्मानित किया गया है। इसे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए याद कराना हमारा जिम्मेदारी है, और पूरा वीडियो को देखते रहें। नवंबर माह के आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नवंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको? ट्रेविस हेड जो है ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है जो, और उसके बाद नहिदा अख्तर जो बांग्लादेश के प्लेयर है, जो नवंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। ट्रेविस हेड और नहिदा अख्तर बांग्लादेश के प्लेयर हैं। यही ट्रेविस हेड जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ था, शानदार पारी खेलकर ये अपने देश ऑस्ट्रेलिया को जिताए हुए थे। आगे बात करते हैं। रेंज पावर इंफ्रा किस राज्य में 50 मेगा का सोलर पार्क बनाएगी? तो उत्तराखंड में। रेंज पावर इंफ्रा किस राज्य में 50 मेगा सोलर पार्क बनाई जाएगी? तो आपको उत्तराखंड में बनाई जाएगी। वही क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। द ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको दिया गया? तो कबीर बेदी को इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी को कौन सा इटली सम्मानित किया है? द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। 12 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसैनिक ने कहा द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास की शुरुआत किया है? तो आपको प्रस्थान अभ्यास की शुरुआत मुंबई में किया गया है। द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास की शुरुआत आपको मुंबई में किया गया है नौसेना के द्वारा। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत लॉन्च किया है? नारी शक्ति बचत लॉन्च करने वाला बैंक बन गए हैं BOI बैंक बन चुका है। तो नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च करने वाला BOI। आगे बात करते हैं। सर अमरातल तोरमज्ञा महोत्सव
चार, अमरातल तोरमज्ञा महोत्सव की शुरुआत कहाँ मनाया गया है? तो ये शुरुआत जो किया गया है, कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में तोरमज्ञा महोत्सव को मनाया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 में व्यास पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में पूछेगा तो व्यास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पुष्पा राज को चुना गया है। उनकी स्मरण है, उनकी पुस्तकें जो है यादें यादें और यादें, याद रखेंगे। ये तो बात याद हो चुकी है। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान के लिए उनकी कृति का नाम यादें 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 के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बन गए? तो वसीम फातिमा वसीम ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर बन चुके हैं, फातिमा वसीम। 13 दिसंबर 2023 को किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पाणनी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो अजंता एलोरा फेस्टिवल में पाणनी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर साहब को सम्मानित किया गया है पाणनी लाइफ टाइम अचीवमेंट से। और जादूनामा के लेखक आपको जावेद अख्तर जाने माने, ये आपको फिल्म डायरेक्टर भी हैं और संगीत को कंपोज करते हैं। आगे बात करते हैं किस आईआईटी ने अपने पानी से आर्सेनिक और धातु को आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी को विकसित किया है? तो आपको पानी में आर्सेनिक के मात्रा और ऐसे आयनों को हटाने के लिए ऐसे तकनीक को विकसित किया जिसका नाम क्या है? अमृत। तो ये शुरुआत कौन किया? तो आईआईटी मद्रास ने ऐसा काम किया है, पानी के आर्सेनिक हटाएगा और उसमें आयनों को हटाने के काम करेगा जिसका नाम अमृत रखा है, आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन बात करते हैं आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आपको सूर्य कुमार यादव जो है इस प्रकार आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं सूर्य कुमार यादव। कौन एफडीए प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत का जो है देश में आपको ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में जो है राज्य जो है एफडीआई के मामले में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपको महाराष्ट्र का शीर्ष स्थान पर रहा है। वही बात करते हैं 14 दिसंबर 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल हो चुके हैं? तो 2024 के बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल होने वाले कौन बन गए हैं? नीतीश साहनी बन चुके हैं भाई। नीतीश साहनी 2024 के बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल हो चुके हैं। नीतीश साहनी के नाम याद रखेंगे। वर्ष 2023 में एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सर कुआलालंपुर में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कुआलालंपुर में किया जाएगा, कुआलालंपुर में किया जाएगा। क्वेश्चन चक्रवात का नाम है जैसपर से किस देश से हजारों लोगों को प्रभावित किया है? ये जैसपर जो तूफान चक्रवात आया था वहां पर हजारों लोगों को प्रभावित किया था, जान मान के क्षति हुआ था। तो ये जैसपर चक्रवात कहाँ आया था? तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में आया था, ऑस्ट्रेलिया में। साल 2023 में गूगल के ड्रॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में इकलौता भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आपको शुभम गिल बन चुके हैं। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में टॉप ट्रेंडिंग में लिस्ट में आपको गूगल के ने इसको बताया है सबसे इकलौते भारतीय कौन बन चुके हैं? तो शुभम गिल बन चुके हैं, शुभम गिल। ऐसे भी तो शुभम गिल और सारा तेंदुलकर का तो देखते ही हैं, ट्रेंडिंग इसी की वजह से गूगल ने इस पर ट्रेंडिंग एथलीट का नाम इकलौते भारतीय बन चुके हैं क्रिकेटर। 4 दिसंबर 2023 को किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर का प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो तिरुवल्लुवर जो है तमिल कवि है, इनका प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया है। आगे बात करते हैं 14 दिसंबर 2023 को जारी मर्सर के 2023 गुणवत्ता जीवन सूचकांक में कौन सा शहर को शामिल किया गया? तो हैदराबाद बच चुका है आपको जीवन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर। आपको कौन सा गुणवत्ता जीवन के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर था? हैदराबाद किसने? तो मूसी नदी किनारे ऑपरेशन पोलो किससे इसको मिलाया गया था। 14 दिसंबर 2023 के सूचना अनुसार
वह कौन-सी सरकार सभी जिले में पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा? सभी जिले में पीएम स्कूल एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापित करेगा सभी जिले में, तो मध्य प्रदेश में। 15 दिसंबर 2023 को भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वराकुड लॉन्च किया गया। तो वराकुड जो है क्या है? तो ये आपको इलेक्ट्रिक सौर नाव है। और यह कहाँ वराकुड को लॉन्च किया गया? सौर इलेक्ट्रिक नाव वराकुड को तो केरल में किया गया है, इसे याद रखेंगे। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2023 यूएसए का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने जीता है। रिजुल मैनी ने इस प्रकार मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने ताज नाम कर चुके हैं रिजुल मैनी। 15 दिसंबर 2023 को बीसीसीआई के पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 रिटायर होने का फैसला कर दिया था। जर्सी नंबर 7 जो है रिटायर होने का फैसला कर दिया। तो महेंद्र सिंह धोनी जर्सी नंबर 7 किसका है? तो धोनी का। तो ये जो है उनके सम्मान में बीसीसीआई ने कहा है कि जर्सी नंबर 7 जो है इससे कोई नहीं खेल पाएगा। ये धोनी के लिए सम्मान में ये फैसला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर फील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है गुरु? तो ये आपको लद्दाख में किया जा रहा है। तो दुनिया का ऊंचे फाइटर फील्ड का निर्माण कहाँ किया? था लद्दाख में किया जा रहा है। 15 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? तो अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार इन द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे अंतिम पंघाल बन चुके हैं। 15 दिसंबर 2023 को साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति अली अबू अबाद और डैनियल ब्रेन बोइम बने हैं। डैनियल ब्रेन बोइम, ये जो दोनों व्यक्ति जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। नाम याद रखेंगे। 2023 को किसे सबसे बड़ी पढ़ने की गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आपका पुणे जो है आपको सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का सबसे तेज में पढ़ने की गतिविधि का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है कौन? तो पुणे बना हुआ है। 16 दिसंबर 2023 को हरून इंडिया के टॉप 100 में 30 की लिस्ट में कौन शामिल हो चुके हैं? हरून लिस्ट जारी किया गया जिसमें इसमें अंडर 13 की लिस्ट में किसे शामिल किया गया? केवल बोहरा बन चुके हैं। केवल बोहरा आपको 100 की लिस्ट में तीसरे अंडर में आपको केवल बोहरा है। हरून इंडिया की रिपोर्ट बताया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय आपको सूरत में बनाया जा रहा है। सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश म्यांमार है। अफीम उत्पादक में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो म्यांमार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल के रहने के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बोल रहा है। तो आने वाले फ्यूचर के लिए रहने वाला योग्य जो है शहर विषम वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। कल के रहने योग्य शहर का वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको गुजरात गांधीनगर में किया गया है। 67वें राष्ट्रीय स्कूल कहाँ शुरू किया गया? तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। 67वें राष्ट्रीय स्कूल कहाँ शुरू किया गया? तो आपको नई दिल्ली में सर किया गया है, नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं सर। क्वेश्चन की बौछार ही बौछार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस पीढ़ी का पूरा आपको वर्षिकांक जनवरी का पूरा आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम में शामिल हुए हैं कौन? तो लिएंडर पेस और विजय अमृत बन चुके हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज आपको टेनिस हॉल फेम में शामिल होने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। वर्ष 2023 को भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड वेन का सफल परीक्षण किया, तो कर्नाटक ने किया है। तो आपको स्वदेशी हाई स्पीड वैन का सफल परीक्षण किया है, तो आपको कर्नाटक। दिसंबर 2023 में IUNC रेड लिस्ट अपडेटेड में मीठे पानी की जल कितने परसेंट मछलियां से विलुप्त हो गई है? तो ये मीठे पानी से कितने परसेंट मछली विलुप्त हो चुकी हैं? तो आपको 25%।
25% आपको मीठे पानी की इतनी मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं, रेड डाटा के द्वारा बताया गया है। दिसंबर 2023 में यूएन यूएनआईडीआर ओटीआई के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? आपको याद रखेंगे, उमा शेखर बन चुकी है, उमा शेखर, इसका नाम याद रखेंगे, इसको उमा शेखर बनी हुई है। आगे बात करते हैं, दिसंबर 17 दिसंबर 2023 को किसे मेड फॉर इंडिया क्रू कर्तमम का अनावरण किया है? तो आपको ध्यान रखिए, भाविश अग्रवाल जो है मेड फॉर इंडिया का अनावरण किया है, तो भाविश अग्रवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 17 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों को डेंगू पाया गया है? तो किस राज्य में 30% से अधिक बच्चे डेंगू का शिकार बन चुके हैं? आपको केरल में 30% के अधिक बच्चे डेंगू पाए गए हैं। किस देश के द्वारा प्रदान सेवा मुक्त किया गया, मान कि किस देश के द्वारा सेवा मुक्त किया गया, मान कि उसको पहले काम में लिया गया था, जहाज को भारतीय सेना में पुनः शामिल कर लिया है, करेगी तो मालदीव करेगी, मालदीव करेगा। किस देश के द्वारा जो है सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेवा पुनः सेवा में शामिल कर लेगा, तो ये आपको मालदीव का ये जहाज है। 17 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है? तो किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया है? तो आईआईटीएम पुणे ने विकसित किया है। स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली को शुरू किया गया है आईआईटीएम पुणे ने। 17 दिसंबर 2023 को किसने आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता हुआ है? तो नोवाक जोकोविच और आरियाना सबलेंका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन? तो नोवाक जोकोविच और आरियाना सबलेंका बनी हुई है। 17 दिसंबर 2023 को सातवां रेयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव, सातवां रेयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में कैसे किया गया? नई दिल्ली में 17वां रेयान बाल महोत्सव की शुरुआत किया गया है नई दिल्ली में। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे देखेंगे। 17 दिसंबर 2023 के सूचना के अनुसार, सूचना मिली हुई है, आईएमएफ किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिरता के लिए आपको 33.7 करोड़ रुपए का डॉलर दिया है। 33.7 करोड़ रुपए का आईएमएफ ने किस देश को दिया है? तो श्रीलंका को दिया है, श्रीलंका को। 17 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट एसबीआई के अनुसार कब तक मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? एसबीआई ने ये रिपोर्ट बताया है कि जो वोटिंग के मामले में महिला नहीं दे रही है वोट, लेकिन ये एसबीआई ने रिपोर्ट बताया है कि पुरुष से ज्यादा महिला वोट देगी। कब तक? 2029 तक ले सबसे ज्यादा महिला वोट देगी, ये रिपोर्ट बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन था। दिसंबर 2023 को किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा को समाप्त करने वाला देश बन चुका है? ईरान बन चुका है। 18 दिसंबर 2023 को किसने पहली सीनियर नेशनल स्नूकर का खिताब जीता है? तो याद रखेंगे, पहला सीनियर नेशनल स्नूकर का खिताब किसने जीता? तो सौरभ कोठारी कौन सा खिताब जीता है? तो ये अपने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर कौन खेलते हैं? तो सौरभ कोठारी, ये सीनियर स्नूकर का खिताब अपने नाम कर लिया सौरभ कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो हरियाणा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य? तो हरियाणा रहा है। 18 दिसंबर 2023 को किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा किया था? तो वो किस देश के शासक जो था जिनके निधन हो जाने के बाद भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था? कुवैत के जो शासक थे, निधन हो जाने के बाद 18 दिसंबर को आपको एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था, कुवैत के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहा अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया गया है? तो जगदीश धनखड़ के द्वारा कहाँ पर आपको अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में किया गया है, लखनऊ में। 2023 को किस एआई ने
2023 के किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक भाषा में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण जो है एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है कब देखें रोबोटिक मामला है, तो उस प्रकार भाषा का अनुवादक बनाया हुआ है कौन सा रोबोट? तो भाषिनी एआई बनाया है, भाषिनी एआई, इस बात को ध्यान रखेंगे। 18 दिसंबर 2023 को टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? नॉथन लियन बन गए हैं। नॉथन लियन आपको टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट चटकाने वाले 8वें गेंदबाज बन गए हैं। ये आपको भारतीय नहीं है, तो नॉथन लियन इस प्रकार 8वें गेंदबाज बने हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 दिसंबर 2023 को भारत में इजराइल के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे इजराइल में? भारत में इजराइल के राजदूत कौन बने? तो भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में काम करेंगे, नियुक्त किया गया है तो रूबेल अजार बन चुके हैं, राजदूत के रूप में काम करेंगे। 2023 में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण क्या किया है? तो समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया वायुसेना के द्वारा? तो ये आपको स्वदेशी समर है, तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, आंध्र प्रदेश से सफल परीक्षण किया गया था। 2023 के आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊंचा पर रहा है? शीर्ष स्थान पर। तो किस राज्य का नाम बताना है? तो वो राज्य जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष स्थान पर, तो हैदराबाद जो रहा है, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बात करते हैं। 18 दिसंबर 2023 को किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, क्या? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन ये एग्जाम में पूछता है। तो ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई करने वाला कौन बन चुके हैं? शेख हसन खान बन गए। शेख हसन खान माउंट विंसन की चोटी पर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर ये कीर्तिमान हासिल किए हुए हैं। आगे बात करते हैं सर। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन केंद्र है ना, ध्यान केंद्र मेडिटेशन केंद्र का स्वावेद महामंदिर का शुरुआत कहाँ किया? तो वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वावेद महामंदिर का शुरुआत कहाँ किया गया है? और इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन कैंप है जिसमें 22,000 लोग बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। वर्ष 2023 को किसे AMRF मुल्वान 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो संदीप कुमार ने किया है। AMRF फार्मूला 2000 का ताज का खिताब किसने जीता है? तो संदीप कुमार ने। दिसंबर 2023 को किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये आपको देश के याद रखेंगे, इजराइल जीता हुआ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के मामले में। आगे बात करते हैं। 19 दिसंबर 2023 को किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है? तो विजय हजारे पहली बार ट्रॉफी जीतने वाला 2023 के विजेता कौन बन गए? तो हरियाणा बना है, हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? तो हरियाणा जीता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। दिसंबर 2023 में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन बाउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन बाउल पुरस्कार किस देश ने सम्मानित किया? तो श्रीलंका। तो गोल्डन बाउल प्रदान करने वाला देश कौन है भारतीय सशस्त्र बलों को? तो श्रीलंका के द्वारा प्रदान किया गया है। IPL के इतिहास में जाने माने मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर। ये इस प्रकार दुनिया में अब सबसे अभिन्न में IPL के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क को खरीद लिया गया है। कितने करोड़ में? आपको 24.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया मिचेल स्टार्क को, जो किस देश के खेलेंगे, किस टीम के लिए खेलेंगे? तो कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलेंगे और IPL के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं। 19 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने 87 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलेगा? तो किस राज्य सरकार ने 87 साइबर अपराध पुलिस खोलेगा? तो उत्तर प्रदेश ने इसकी मंजूरी दे दिया है। अंडर 19 एशिया कप का किसने जीता है? अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। तो बांग्लादेश इस प्रकार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुका है।
दिसंबर 2023 में रमन सिंह को किस राज्य के विधानसभा के स्पीकर चुना गया है? तो रमन सिंह 2023 के किस राज्य के विधानसभा स्पीकर के रूप में काम करेंगे? छत्तीसगढ़ के ध्यान रखेंगे, रमन सिंह विधानसभा के स्पीकर बन चुके हैं। कृषि विपणन सुधारक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? जब कृषि विपणन सुधारक में शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। कृषि विपणन के सुधारों के मामले में शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। दिसंबर 2023 के IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने % योगदान दे रहा है? तो आपको 16% दे रहा है। तो आपको ध्यान रखें, IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितना % का योगदान दे रहा है? तो 16% दे रहा है। दिसंबर 2023 में कौन से देश की सबसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा हुआ है? तब महाराष्ट्र उभरा हुआ है। जबकि दूसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभरा हुआ है उत्तर प्रदेश बड़ा है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आपको महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, इसे ध्यान रखेंगे। पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन-देन के मामले में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपया हो चुका है? यूपीआई लेन-देन के मामले में पिछले 6 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितना लाख करोड़ हो गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे 139 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। बहुत ही अच्छी बातें हैं, ऑनलाइन लेन-देन के मामले में इतना बढ़ चुका है। दिसंबर 2023 में किसे G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है? तो G20 शिखर सम्मेलन में गोल्डन आइकॉन का खिताब किसने जीत लिया है? श्रीनिवास नाइक ने आपको G20 शिखर सम्मेलन का आइकॉन का खिताब किसके नाम बन चुका है? तो श्रीनिवास नाइक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी कौन सा कर रहा है? तो AI पर वैश्विक साझेदारी के मामले का मेजबानी कर रहा है तो अपना प्यारा भारत कर रहा है। 20 दिसंबर 2023 को 2023 के किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीरियडिक्स सेंटर स्थापित करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। एडवांस पीरियडिक्स सेंटर स्थापित करेगा तो आपको उत्तर प्रदेश करेगा। दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोर्टजरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया। प्रहलाद जोशी ने आपको राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो प्रहलाद जोशी ने इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिसंबर 2023 में एक्सचेंज किस शहर में ग्रेविटी AI स्थापित खोला? ग्रेविटी AI स्टूडियो कहाँ खोला जाएगा? तो आपको बेंगलुरु में खोला जाएगा। जेनरेटिव AI स्टूडियो कहाँ खोला जाएगा? तो आपको बेंगलुरु में खोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। दिसंबर 2023 में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल आइकॉन मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो पूनम खेत्रपाल इस प्रकार के भूटान के सर्वोच्च सम्मान जो है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाले पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन चुके हैं? तो एक साल में आपको 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली प्रथम भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? तो इंडिगो बन चुका है, इंडिगो ले गया है। दिसंबर 2023 को किसे लीफ एक रिएक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लूनर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया था? इसरो को दिया गया। तो ये आपको चंद्रयान लॉन्च किया गया था, उसी को देखते हुए लीफ रिएक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसरो को दिया गया है। दिसंबर 2023 को किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इस्क्यू के जरिए आपको 7,425 करोड़ रुपए जुटाया? तो HDFC बैंक ने जुटाया हुआ है। दिसंबर 2023 में कौन सा इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियन का मालिक बने हैं? तो IPL टीम मुंबई के मालिक कौन बन गए हैं? तो अमिताभ बच्चन बन गए हैं, अमिताभ बच्चन। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बन गए? तो अमिताभ बच्चन बन चुके हैं, अमिताभ बच्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिसंबर 2023 में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू चुका है? तो आपको बाजार पूंजीकरण के मामले में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने वाला आपको बैंक बन चुका है, एसबीआई बन चुका है। किस राज्य पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत किया है? किस राज्य पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। दिसंबर 2023 में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो अमृता अमृता चंद्र राय बन चुके हैं। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत के रूप में अमृता राय रायनंद बने हैं। अमृता रायनंद बने हैं। दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। गीता महोत्सव पूछेगा तो कुरुक्षेत्र हरियाणा याद रखेंगे। चलिए न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2023 में किस राज्य सरकार ने निमोनिया को निपटने के लिए सार्स अभियान की शुरुआत किया है? तो आपको निमोनिया को निपटने के लिए सार्स अभियान की शुरुआत क्या किया गया था? मणिपुर में किया गया है। दिसंबर 2023 को दुनिया भर में कितने कितने प्रतिष्ठित कलाकार को विकसित भारत के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 20 कलाकारों को इस प्रकार 20 कलाकारों को प्रतिष्ठित कलाकार विकसित राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। 20 किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाए? तो मोहम्मद शमी। दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार FY3 के जीडीपी में कृषि के हिस्सेदारी घटकर कितना परसेंट रह गए? तो 15% रह गए। तो आपको कृषि की हिस्सेदारी में घटकर कितना परसेंट? 15% हो गया है। दिसंबर 2023 में किसको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो बेनॉय रॉय चौधरी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गुरु। चलिए आगे बात करते हैं। सूचना प्राप्त भारत सरकार कब तक ले परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर आपको 22,480 मेगावाट स्थापित करेगा? तो 2032 तक ले आपको परमाणु ऊर्जा की क्षमता जो है आपको 32 तक ले बढ़ा दे जाएगा। कितना? 22,480 मेगावाट बढ़ा देगा। दिसंबर 2023 को किसे टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो 2023 में टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? सुकृता पॉल इस प्रकार 2023 का टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। सुकृता पॉल इस नाम को याद रखेंगे। 2023 में लेट्स रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? लेडीज रैंकिंग शीर्ष स्थान पर आपको तमिलनाडु रहा है। लेडीज रैंकिंग के मामले में तमिलनाडु रहा है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बन गया है? तो ध्यान रखिएगा केरल। एक इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य का नाम बताइए? तो केरल है भाई। केरल सबसे ज्यादा काम पसंदीदा लोग का काम पसंद आपको केरल में आ रहा है। वर्ष 2023 में किस एयरपोर्ट को T2 को विश्व स्तर पर सुंदर एयरपोर्ट का प्रदान किया गया? किस एयरपोर्ट को सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिल चुका है? तो आपको बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तक बेंगलुरु में है, याद रखेंगे ये बातें। वर्ष 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के बच्चों के लिए टैब वितरित करेगा? तो आंध्र प्रदेश। कक्षा 8 के बच्चों को मुख्यमंत्री के द्वारा टैब वितरित किया जाएगा। ऐसा शुरू करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, ये दिमाग पर छाप लीजिएगा कि भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह 2024 के चीफ गेस्ट के रूप में कौन आएंगे? तो चीफ गेस्ट के रूप में आपको फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में इनको इनवाइट किया गया है। बाइडेन को किया गया था, नहीं आए थे। आगे बात करते हैं। 22 दिसंबर 2023 को ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट। ग्रामीण विकास के सहायता समूहों को पहुंचाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो जियो मार्ट के साथ किया गया। जियो मार्ट के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। यूनेस्को ने
कहाँ के रामबाग गेट को प्राचीर को पुरस्कृत किया गया है? तो रामबाग गेट कहाँ है? तो अमृतसर है, जिसको आपको यूनेस्को ने इसको प्राचीर को पुरस्कारित किया है, रामबाग गेट को। दिसंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को आपको इस प्रकार से वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार से सम्मानित किया हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। वर्ष 2023 में आई रिपोर्ट WHO के अनुसार बताना है कि किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के सामना कर रहे हैं? तो किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे जो कुपोषण का सामना कर रहे हैं WHO के द्वारा? तो आपको ये 10 लाख कुपोषण के शिकार किस देश में? तो ये अफगानिस्तान में। दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेंस मिशन तैनात किया है। तो गल्फ ऑफ अडेन में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल तैनात किया है? तो गल्फ ऑफ अडेन में तैनात किया है, इसे ध्यान रखेंगे। गुजरात सरकार ने किस किस शहर में शराब प्रतिबंध हटा दिया है? तो गुजरात सरकार ने किस राज्य से शराब प्रतिबंध हटा दिया है? तो गिफ्ट सिटी, अब मानिएगा गिफ्ट सिटी से शराब प्रतिबंध हटा गया है गुजरात में। गुजरात में शराबबंदी था, लेकिन गुजरात का शहर जो है गिफ्ट सिटी से शराब का प्रतिबंध हटा दिया है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। तो 23 दिसंबर 2023 को कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। राजीव गांधी स्वरोज योजना की शुरुआत किया गया हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं 2023 को बंधन बैंक को किस किस राज्य के GRS पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? तो आपको असम को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गुरु। मिस कंटेंटमेंट इंटरनेशनल 2023 का ताज किसने जीता? तो आस्था रावल बन चुकी है। कंटेंटमेंट इंटरनेशनल का खिताब आस्था रावल बन चुकी है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में किया जाएगा। 23 दिसंबर 2023 को ITTF वार्निंग सदस्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया? पहली भारतीय कौन बनी है? तो बीटा दानी बन चुकी है। ITTF वार्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले कौन से प्रथम भारतीय? तो बीटा दानी बन चुकी है। 23 दिसंबर 2023 को किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग पुरस्कार प्रोग्राम शुरू किया है? तो इंडस बैंक ने शुरू किया है। तो किस बैंक ने आपको हीरा के उद्योग के लिए प्रथम प्रोग्राम की शुरुआत? तो इंडस बैंक ने शुरू किया है। दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पट मित्रो ऐप लॉन्च किया? पट मित्रो वस्त्र मंत्रालय ने पट मित्रो किसे संबंधित है? तो ये जूट उत्पादक किसानों के लिए। तो ये किस मंत्रालय है? तो वस्त्र मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो छाप लीजिएगा दिमाग में सर। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलेट माने कि ऊंट वाला वर्ष घोषित किया गया? ऊंट वाला वर्ष कैमलेट वर्ष घोषित किया गया 2024 में। 2023 का मिलेट वर्ष घोषित किया गया, तो मोटे अनाज का ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @17.5 की शुरुआत किया? मिशन इन्वेस्टिगेशन @17.5 की शुरुआत किया, तो बिहार में किया गया है। दिसंबर 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत को संबोधित किया गया है? तो एस जयशंकर प्रसाद। आपको दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किसने किया है? संबोधित किसने किया है? तो एस जयशंकर प्रसाद ने किया है, जो विदेश मंत्री है। आई रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली का खपत कितना % बढ़ गया है? तो कोयला से बिजली का उत्पादन आपको 8% का खपत बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन सा राज्य व्यापार शहरी गैस वितरण नीति लागू किया है? तो ध्यान रखेंगे वो कौन सा
राज्य जो है शहरी गैस वितरण नीति लागू किया है? तो आपको हरियाणा किया है, हरियाणा। 24 दिसंबर 2023 को गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री ब्राइड समिट का सेमिनार का आयोजन किया? तो भरूच में किया गया। केमिकल और पेट्रोल पर एक समिट का आयोजित किया गया था, सेमिनार का आयोजन किया गया था, भरूच में किया गया था। सेंट्रल रेलवे ने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच को लगाएगा? तो सेंट्रल रेलवे ने आपको कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो 117 स्विच लगाएगा, इतने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा। 24 दिसंबर 2023 को किस टीम ने 7वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो नई दिल्ली ने। दिसंबर 2023 को ध्यान रखेंगे 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली। डीजी यात्रा चेहरा की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा? तो 13 को हवाई अड्डों पर लागू किया गया। जो डीजी मन की आपको चेहरा के तकनीकी को पढ़ लिया जाएगा, फेस रीडिंग उसको बोलते हैं, फेस रीडिंग चेहरे की तकनीकी को। तो इस प्रकार 13 को आपको फेस रीडिंग लगाया जाएगा 13 को हवाई अड्डा पर। 24 दिसंबर 2023 को किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीरीज जो है सीजन का 2 का खिताब पहला टिकट दिया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो एक बार और देखेंगे किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है किसको? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नवीन पटनायक को दिया गया है। 24 दिसंबर 2023 को नए भारतीय उच्चायुक्त जो संतोष झा किस देश के पदभार संभाले हैं? तो संतोष झा आप उसका उच्चायुक्त बन चुके हैं, तो श्रीलंका के। 24 दिसंबर 2023 को किस भाला फेंक खिलाड़ी के प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो नीरज चोपड़ा आपको दिमाग में आता होगा, बिल्कुल गलत होगा। ये ऑप्शन में देगा नीरज चोपड़ा, कभी नहीं। इसको याद रखना, भाला फेंक तो नीरज चोपड़ा, लेकिन ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ पुरुष में ये पुरस्कार देखा है भाला फेंक में। तो सुमित अंतिल को भाला फेंक खिलाड़ी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब जीत चुके हैं। सुमित अंतिल जीते हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 2023 को किस आईआईटी ने जेनेथिक के अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन की शुरुआत किया? रेल प्रबंधन कार्यक्रम को आईआईएम काशीपुर बना हुआ है। दिसंबर 2023 को दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण क्या किया गया? तो जलोस कार्यक्रम की शुरुआत क्या किया गया था? पुणे में किया गया था, जो दिव्यांग बच्चों के समर्पित है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया था? गुजरात में। न्यूरो अपडेट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा? तो गुजरात में किया गया। 25 दिसंबर को किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीत लिया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीत लिया है। तो किस विद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो आपको ध्यान रखेंगे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीता हुआ है। 25 दिसंबर 2023 को विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ? तो शिमला में किया जाएगा। विंटर कार्निवाल का शुरुआत किया जाएगा, कार्निवाल। 25 दिसंबर को 2023 को किसने कार्तिकेय आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपको कार्तिकेय आर्यन जो बन चुके हैं सोनी स्पोर्ट्स के फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। यह क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 2024 में खेली जाने वाली सैफ चैंपियन अंडर 19 भारतीय महिला टीम के कोच किसे बनाया गया है? तो शुक्ला दत्ता इस प्रकार सैफ चैंपियन अंडर 20 भारतीय महिला टीम के कोच बन चुके हैं, जिनका नाम क्या है? शुक्ला दत्ता। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 25 दिसंबर 2023 को तीसरे अटल गौरव सम्मान का आयोजन नई दिल्ली में मनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर।
तो ध्यान रखेंगे सुशासन दिवस मनाया जाता है। और तीसरे, अटल गौरव सम्मान का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। हिंदी भाषा का साहित्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ईवा वाला। तो देखो, भारतीय सॉरी हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को प्रदान किया गया? अतुल कुमार राय को। अतुल कुमार राय को। आपको युवा वाला मामला है, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अतुल कुमार राय। और अंग्रेजी में भाषा में युवा वाला किसको? अनिरुद्ध कनिसेट्टी। अनिरुद्ध कनिसेट्टी को अंग्रेजी भाषा के युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। और हिंदी भाषा के लिए क्या याद किए? अतुल कुमार राय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2023 को किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दिलीप टर्की को। दिलीप टर्की, इस प्रकार आपको दिलीप टर्की को पीएचडी से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों उनकी मां के द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के चिन्हों चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस है। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों थे और उनकी मां के द्वारा जो सर्वोच्च बलिदान चिन्हित किया गया था, उन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, 26 दिसंबर 2023 को किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मानद के लिए प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट प्रयास किसने लॉन्च किया? आईओएम जो है प्रोजेक्ट प्रयास को शुरुआत किया गया है। देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी अवार्ड युवा वाला, तो याद रखिए, युवा वाला क्या याद किए थे? देखिए, युवा वाला आपको अतुल कुमार राय था। अतुल कुमार राय था युवा वाला, हिंदी भाषा का। अब वही क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार अकादमी अवार्ड किसको दिया गया 2023 के लिए? संजीव को दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड पूछेगा तो राजीव को दिया गया, राजीव को। और अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ध्यान रखेंगे, नीलम शरण गौर को। नीलम शरण गौर को आपको अंग्रेजी में दिया गया है। 25 दिसंबर 2023 को किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर डीन एल्गर डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? ये आपको डीन कहाँ के प्लेयर थे? तो श्रीलंका के थे। 27 दिसंबर 2023 को सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया। प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। चलिए आगे, 27 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट आया हुआ था जिसके अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने परसेंट स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो स्वेज नहर से कितना परसेंट का व्यापार होकर गुजरता है? तो 12% गुजरता है, 12%। स्वेज नहर से व्यापार कितना परसेंट होता है? तो आपको 12% होता है। किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किया है? तो किस आईआईटी के पूर्व छात्रों ने आपको 57 करोड़ रुपए दान किया? तो 57 करोड़ दान किया गया, तो आईआईटी मुंबई को दान किया है। 27 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के कच्चे तेल खरीदने के लिए अपना पहला भुगतान रुपया में किया है? तो रुपया में जो खरीदा हुआ किस देश के? तो संयुक्त राज्य अमीरात से खरीदा हुआ कच्चा तेल में। 28 दिसंबर 2023 को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना है? तो केरल बना है। सबसे काम करने वाला पसंदीदा राज्य आपको केरल बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। 28 दिसंबर 2023 को सऊदी अरब में आयोजित आपको 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सऊदी अरब में आयोजित है 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर क्लब ने जीत लिया है। तो 28 दिसंबर 2023 को 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? बीरा मंगवी बेलू नाचियार। इसका क्या था? 6ठा इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? बीरा मंगवी बेलू नाचियार इसका नाम रखा गया है। 29 दिसंबर 2023 को सूचना अनुसार भारत का पहला एआई शहर कौन बनाएगा? तो आपको सूचना के अनुसार 2023 का भारत का पहला एआई शहर किसे बनाया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा। 29 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान
आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन दाखिल किया है? तो ध्यान रखेंगे, तो डॉक्टर सबीरा सबीरा प्रकाश से अब इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव में नामांकन दायर करने वाली प्रथम भारतीय मतलब कि हिंदू महिला बनी है, भारतीय नहीं, ये हिंदू महिला बन चुकी है, डॉक्टर सबीरा प्रकाश बनी है। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट देखा गया है, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट जिसका नाम रखा गया क्या है? JN-1 रखा गया है। JN-1 इस पर कोविड-19 का नया वेरिएंट देखा गया है और इस प्रकार से दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स पूरा समाप्त हुआ सर। और ये आप देख रहे थे, अभी आया हुआ है नया करंट एसपीडी का नया करंट अफेयर्स आया है आपको फरवरी 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक ले, है ना? ये दो नया वॉल्यूम है, 2024 का है, ये नया वॉल्यूम है और आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अगला जो है वीडियो आपको 2200 प्लस 1 ईयर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का इतिहास बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ